हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू डूइंग वेल। जैसे कि हमने बात की थी कि हम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे कोलैबोरेशंस लाएंगे, आपके लिए पॉडकास्ट लाएंगे, इंटरव्यूज लाएंगे। तो हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को ढूंढा, एक आइडियल कैंडिडेट हम ढूंढने वाले थे। एंड उसके बाद हमने देखा कि हमारे कॉलेज में हमारी एक जूनियर है जिसका नाम है आकांक्षा सातव। ये बाद में अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगी। तो ये हमारे पूरे कॉलेज की जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसकी एक टॉपर है, मतलब अभी CR है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। एंड इसके बारे में एक अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये अपने लाइफ को लिमिटेड नहीं रखती है। मयूरी, हम बता सकते हैं कि ये अपनी लाइफ की जो सेल्फ पर्सनल लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है, वो एंजॉय करती है, बाकी की सभी एक्टिविटीज़ करती है। एंड इवन इसने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करके रखी है। सो आप कह सकते हो कि शी इज़ अ टॉपर। तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिसे मैंने लिख के निकाला है। तो आकांक्षा, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए है। आप कुछ इसके आपके जैसे भी आंसर्स हो आपके अकॉर्डिंग ये कर सकते हो। जस्ट अ गाइडेंस टू द जूनियर्स जो अभी एडमिशन लिया है। यस, अभी नई बैच आ चुकी है ना, तो ऐसे ही कंसीडर कर लो कि सामने बस हमारी एक नई बैच खड़ी है एंड उनको हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको BMS लेने के बाद या तो आयुर्वेदा के आने के अंदर आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए थे? यहाँ पर वात पित्त कफ पढ़ना पड़ रहा था, संस्कृत, ऐसे बहुत कुछ चैलेंजेस मतलब आने के बाद क्या लगा तुम्हें कि क्या करना चाहिए या फिर कैसे लगा? सबसे पहले तो आयुर्वेद ऐसा होता है कि जिसका कोई बेसिक थोड़ा भी पहले से नहीं पता होता, जो कि 11th-12th में हम जो पढ़ते हैं उसमें से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड आयुर्वेद का ABC भी नहीं पढ़ते हम, तो पूरा का पूरा नया होता है, कुछ भी पहले से पता नहीं होता है। और दूसरा होता है कि संस्कृत, जो कि संस्कृत का मैंने पहले से पढ़ा था, संस्कृत था भी मुझे पहले, तो इतना मुझे उसमें इशू नहीं आया। और जिसका संस्कृत नहीं भी होता तो उसको भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि उसके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 इज ऑल अबाउट ग्रामर, और संस्कृत का ग्रामर अपनी ग्रामर जैसा नहीं होता है, वो मतलब सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक 1 वर्ड में आंसर भी लिखते हैं उसका, तो उसके फुल मार्क्स मिलते हैं। और सेकंड पेपर जो होता है वो पूरा सब्जेक्टिव होता है, बट उसमें आंसर हमें कोई संस्कृत में नहीं लिखने होते, अपनी लैंग्वेज में लिखने होते हैं, और क्वेश्चन सिर्फ संस्कृत में होते हैं। तो उसमें संस्कृत का भी इतना कोई बैरियर नहीं होता। बट सिर्फ आते तो आयुर्वेद के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, क्योंकि जो वात पित्त कफ होता है, जो कि हमारा बेसिक होता है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। सिर्फ घर पे सुनते हैं कि हाँ वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, ये हुआ है, कफ हुआ है, बट उसका कुछ पता नहीं होता कि एग्जैक्ट ये क्या है। और वात ऐसी चीज है कि जो कि हम देखते भी नहीं है, तो प्रॉब्लम आती है कि एग्जैक्ट ये बोलना क्या चाहते हैं, वो समझ में ही नहीं आता है। एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होते हैं यहाँ आने से पहले, और जो मतलब कुछ भी पता नहीं होता, बुक में तो सिर्फ वात पित्त कफ वही आता है, तो प्रॉब्लम बहुत आती है। हम लास्ट ईयर में फिर भी अभी भी हम वात पित्त कफ ही पढ़ रहे हैं। हाँ, डाइवर्सिटी है, मतलब बेसिक वही है। फिर संहिता के हिसाब से अलग हो जाता है फिर से कि इस ग्रंथकार ने ये बताया है, फिर इस ग्रंथकार ने ये बताया। ये डाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलती है पूरे सब्जेक्ट में। हाँ, और वो तो बहुत ही है कि ना मतलब चरक ने ये बताया, सुश्रुत ने ये बताया, तो वो बहुत हो जाता है। और संस्कृत का सब्जेक्ट निकला ही है, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब संस्कृत क्या लगता है? अभी जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन उनका ये होता है कि मैम संस्कृत कैसे टैकल करना है, मुझसे हो पाएगा क्या संस्कृत? ट्यूशन लगाने पड़ेंगे क्या मुझे? ऐसा कुछ क्या बताना चाहोगे संस्कृत के लिए स्पेसिफिकली? तो संस्कृत के जिनका पहले होता है तो उनके लिए तो बहुत इजी होता है, क्योंकि वो कोई हार्ड नहीं है इतना, और इतना कोई आता भी नहीं है, हमें कोई PhD नहीं करनी है उसमें, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं उसमें। और जो अपने सिलेबस में जो श्लोक्स होते हैं उन पे बेसिक मतलब आता है, और बहुत बेसिक होता है। और जिनका नहीं होता तो उनको अगर बेसिक्स के लिए ट्यूशन लगानी है तो लगा सकते हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है उसकी। हमने भी तो नहीं लगाते। कॉन्फिडेंस हो और स्मार्टली अगर काम किया जाए तो संस्कृत भी बहुत इजी हो सकता है। संस्कृत एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के लिए, एंड उसे पास करना उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 2 पेपर्स होते हैं उसके, और दूसरा तो पूरा मतलब सब्जेक्टिव पेपर होता है, और उसमें हमें आंसर लिखने होते हैं। और अगर वो हम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं तो उससे ही आंसर इसके आते हैं, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज में लिखना होता है, उसके लिए हमें दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एंड एज अ संस्कृत अगर हम कंसीडर करेंगे ना, तो फाइनल ईयर तक जाने के बाद मतलब एक पता चलता है कि यार संस्कृत मतलब क्या होता है, कैसे होता है, तो उतनी दिक्कत नहीं देता है। एंड हमारे पास कैसे होता है कि मैं एक एडिशनल चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास ट्रांसलेशनल बुक्स होते हैं ना, मराठी में ट्रांसलेशन होता है, वो आगे जाके लैंग्वेज की बात हम करने ही वाले हैं। तो आपके लिए एक सेकंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है
कि आपके बैच से पैटर्न चेंज हुआ था। Yes. हाँ, मतलब मतलब सभी हमारी जगह पर। लास्ट बैच थी जहाँ पे हाँ। एक पैटर्न था, और हमारे बैच के बाद में ये हम जस्ट जूनियर है, Yes. तो इनके लिए एक नया नया पैटर्न पैटर्न आ गया था। मतलब मैं बताना चाहूंगा कि हम खुद को लकी समझते हैं कि हमारे लिए Actually. पुराना पैटर्न था, हाँ। क्योंकि बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे लिए Passing संस्कृत simple का है। एक ही पेपर था, हाँ। और इनके लिए थोड़ा अलग। मॉडिफाई मतलब किया गया था and एक एक्चुअली। बात पता है, हमें ना बाकी के सब्जेक्ट्स की वाइवा नहीं थी, पदार्थ विज्ञान वगैरह, हाँ। मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना फर्स्ट ईयर में, उसकी हमें वाइवा नहीं थी। इनको सबकी वाइवा भी है, और इनका इनको- पैटर्न भी तो चेंज हाँ। हुआ। इनके लिए पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस किए गए, इनके लिए 3 ये थे इंटरनल्स थे, हमें Yes, सिर्फ right, 2 ही right, थे। right. मतलब 1.5 साल का वगैरह बहुत कुछ चेंजेस किए गए थे, जो कि आपको अभी दिखाई देंगे आपके सिलेबस में। हमें कैसा था कि हम हमारे सीनियर से एज इट इज गाइडेंस ले सकते थे, बट आपको थोड़ी सी जो चीजें थी वो खुद से एकदम क्या करनी थी, एक्सप्लोर करनी थी। हाँ। तो सीनियर से गाइडेंस मिला होगा थोड़ा सा, मगर मिलता ही है वो। आपने यस सभी चीजों को कैसे टैकल किया, लाइक नया पैटर्न, नया सिलेबस वगैरह कुछ? पहले ऐसा था कि बुक्स ही नहीं अवेलेबल हो रही थी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस के पीडीएफ में लिखा था कि अकॉर्डिंग टू ये, अकॉर्डिंग टू वो पढ़े कहाँ से और ढूंढे कहाँ, ये Right. सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले फेस किया हमने। राइट। बाद में हमें ये पता चला कि हमें तो एक कोई बुक प्रेफर करके नहीं चलेगा, क्योंकि तब बुक भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि अभी सिलेबस आया तो बुक्स कहाँ से आएंगी। तो हमें था कि प्रॉपर संहिता को पढ़ना पड़ा हमें। उसके लिए हमने वो संहिता ली, और जहाँ से हमें हाँ ये इस टॉपिक पे ये हमें वहाँ से पूछा है, तो उससे हमने वो ले लिया। Okay. क्योंकि कोई एक बुक नहीं थी कि जिसमें हम सारी चीज़ें ढूंढ सके, और उतना टाइम भी नहीं था कि हम बुक्स के लिए वेट करें। बुक Yes. इतनी जल्दी आ भी नहीं सकती। हमारा मतलब पूरा साल जाने तक भी बुक्स नहीं आई थी, और अगर बुक आ भी जाती तो उसमें इतने सारे मतलब मिस्टेक्स होती थी, तो वो हम कैसे पढ़े। तो एटलीस्ट हमें ये था कि पिछली साल की बुक ले तो पूरा नहीं मिलेगा, बट जो मिलेगा वो सही मिलेगा। सही मिलेगा। इसीलिए हमने वो पिछली वाली बुक्स ही प्रेफर की। तो उसके लिए, और जो हमें नहीं मिलता था तो वो हम दूसरे मतलब अदर सोर्सेस हम जैसे कि इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, या अपने टीचर से, या संहिता है हुए, राइट। तो वहाँ से हम वो ढूंढते थे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि नया जो एनसीआईएसएम की पीडीएफ आती है हर सिलेबस के लिए, तो एनसीआईएसएम के पीडीएफ में तो हर सिलेबस वाइज मतलब जो सब्जेक्ट होता है, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आता है, तो उस टॉपिक पे ये टॉपिक एसएक्यू के लिए आएगा, ये टॉपिक एलएक्यू के लिए आएगा। और बहुत मतलब अगर आप वो पीडीएफ एक बार पढ़ते हो ना खुद से, तो वो Right. बहुत इजी होता है। सिलेबस कॉपी। अंदाजा हो जाता हाँ, है कि उस syllabus सिलेबस points कॉपी में wise- बहुत कुछ दिया है, और Right. वो मतलब अभी जो बदली है ना, तो उसमें ऐसा है कि ये टॉपिक है तो वो सिर्फ एलएक्यू के लिए आएगा, या और जो उनमें ये दिया है कि एमके, एनके, डीके, जो मस्ट नो है, नाइस टू नो है, और डिजायरेबल टू नो है। तो बहुत सारे टॉपिक तो इसमें ये हो जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं। Okay. और एलएक्यू में उन्होंने मतलब स्ट्रिक्टली लिखा है कि जो अपने क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ मस्ट नो से आएंगे। तो जो टॉपिक से मतलब कि क्या होता है, वहाँ पे 40 मार्क्स हमें ये करने हैं, फिर से ऑप्शन भी नहीं है कोई, तो हर क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर अटेम्प्ट करना है तो हमें एटलीस्ट वो एम के जो होंगे तो वो तो कंप्लीट मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि तो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमें एम के तो सारे पढ़ने, ये समझ गए हम। और फिर एम के में होता है कि नाइस टू नो से और डिजायरेबल टू नो से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू के लिए अगर हम बाकी का पढ़ लेते हैं तो उसमें भी एमके से ही 18 क्वेश्चंस होते हैं, और नाइस टू नो से तो एक ही क्वेश्चन आता है। तो एमके इम्पोर्टेंट ये समझ गए, तो उसमें लिखा होता है। तो पीडीएफ पढ़ना जरूरी है। अगर वो एनसीआईएसएम की पीडीएफ ढंग से पढ़ते हैं तो सिलेबस करना बहुत इजी हो जाता है। हमारे लिए जैसे एनसीआईएसएम में मतलब उनको अलग रहेगा, उनका जो पैटर्न रहेगा। एक्चुअली ये पता चला कि इनके टाइम पे सिलेबस चेंज होने की वजह से इसने तो स्मार्टली काम किया है, हाँ। इसके लिए इजी गया। Right. अदरवाइज जो हार्ड वर्क करता है लेकिन उसने स्मार्ट वर्क नहीं किया हुआ होता तो उसको बहुत डिफिकल्ट गया होता। Yes. और अभी तो बहुत इजीली अवेलेबल बुक्स है, तो आपको ये सभी चीजें जो इनको फेस करनी पड़ी वो नहीं फेस करनी पड़ेगी, राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ना हमने इस वीडियो से पहले जो एक इनसे पूछा कि आपके पास कौन से बुक्स आपने रेफर किए थे वगैरह, तो इन्होंने एक लिस्ट निकाली है, तो आप उस लिस्ट को बता सकते हो यहाँ पर। तो जो संहिता है, मैं तो पेपर में मराठी में लिखती थी, मतलब आयुर्वेद पार्ट जो है मैं मराठी में लिखती थी, और मॉडर्न पार्ट तो वैसे भी इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। तो फिजियो के लिए तो मैंने पूरा मतलब ये पढ़ा था जो सेमिलिंगम है, और बीडीसी के भी मैंने पूरे नोट्स निकाले थे। तो लास्ट पॉइंट पे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं आई, और उतना जो जितना पढ़ते हैं ना हम मॉडर्न, उतना तो पेपर में आता भी नहीं है, उतना वेटेज नहीं है अपने को। लेकिन हमारे नॉलेज के लिए हाँ 1.5 साल है, 11-12 के बेसिक पर भी निकल सकता है।
बट अगर तब हम नहीं पढ़ेंगे ना फिजियो, तो अभी बाद में नहीं होगा। अभी फार्मेक नहीं होता। पैथो नहीं हो पाता नहीं है, होता है, तो इसीलिए वो मुझे बहुत अभी इजी गया अभी के लिए। इसी जो है वो एनएट के लिए। एनएट के लिए एनएट फिजियो तो हो गया, एनएट और एक- फिजियो हो हाँ, गया। एंड एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो बेसिक हम कवर करते हैं ना फर्स्ट ईयर में, अगर तभी नहीं करेंगे ना तो फाइनल ईयर में जाके Actually, पढ़ना और पड़ता उतना है। टाइम भी होता है Yes, अपने पास, मतलब मैं 1.5 अभी साल बताना का। चाहूंगा कि अभी सर्जरी एक टॉपिक है, मतलब सब्जेक्ट है हमारे लिए। अगर सर्जरी का कुछ भी पढ़ना है ना तो पहले एनाटॉमी को रिकॉल करना पड़ता है कि ऐसा था, ऐसे करना होता है। हाँ। सर अभी हमें बोलते हैं क्लास में, हाँ Yeah. पढ़ाई की नहीं एनाटॉमी, बताओ ये कहा है। यस, तो 2 सब्जेक्ट तो हो गए हाँ। मतलब मॉडर्न के लिए तो। और संहिता के लिए, संहिता मराठी में भी ठीक है, बट मैं हिंदी की पढ़ती थी। ब्रह्मानंद त्रिपाठी की एक पीडीएफ थी मेरे पास, तो मैं उससे पढ़ती थी, और पेपर के टाइम पे थोड़ा उस मतलब जो मैं मराठी वाली यूज़ करती थी तो उससे पढ़ती थी। बट जो हिंदी वाली है वो मुझे अच्छी लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा इलॉबरेट करके दिया है तो अच्छे से समझ आती थी, तो वो करती थी। और ब्रह्मानंद त्रिपाठी, तो उसकी पीडीएफ से मैं पढ़ती थी। और रही बात अष्टांग और पदार्थ की, तो उसके बाबा साहेब पाटिल करके 2 बुक है, मतलब अष्टांग का भी है और पदार्थ के भी, दोनों सेम ऑथर के हैं, तो वो भी अच्छी बुक्स है। तो और अभी भी उनकी आई है नई, ओके, बाबा साहेब पाटिल। बाबा साहेब पाटिल। ये और सभी जो नेम्स हैं हम हाँ। डिस्क्रिप्शन में डाल डाल देंगे, हाँ। yes। तो वो भी अच्छी बुक्स है, उससे पढ़ते हैं। और प्रॉपर संहिता को लेके चलो तो आगे जाके भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि अभी हमें रोग निदान है, तो रोग निदान के लिए अगर हम बुक पढ़ेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो डायरेक्टली जैसे कि चरक का चिकित्सा स्थान है, माधव निदान का जो भी अध्याय है, हम अगर वहां से पढ़ते हैं तो वो भी कवर हो जाती है। तो फिर वो ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें नेक्स्ट ईयर में तो चरक का पूरा चिकित्सा स्थान है, और फिर सुश्रुत संहिता भी होगी, तो तब पूरा चिकित्सा स्थान तब पढ़े, तो उससे अच्छा है कि पूरे सारे डिसीजेस अभी वहीं से पढ़े तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। काम किया तो हो सकता है, मतलब पूरा एक्चुअली cover से हो समझ सकता रहा है है। कि इसने सही, सच में स्मार्टली काम किया है, क्योंकि हाँ। इतना हमारे दिमाग में भी नहीं आया नहीं होता आया, है एक्चुअली, हाँ। क्योंकि हमें बुक्स अवेलेबल थी डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज कि ये सब्जेक्ट है, ये बुक हमें अवेलेबल हमारे लिए easy feeding एक्चुअली था वो सब कंडीशन कुछ। की वजह से इसने जो स्मार्टली काम किया है वो अच्छा है, सच में अच्छा है। लाइक हाँ, मतलब इसने जो पॉइंट्स कवर किए ना कि अगर आप माधव निदान का एक टॉपिक वहां पर जाके पढ़ोगे हाँ। तो एक्चुअली है ना आपको बाद में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप Yeah. पीजी की वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो ना अच्छा। तो आपको सच में हेल्प करेगा। एंड तो इसके बाद में हमने टॉपिक कवर कर दिया कि आपने कौन सी किताबें, आप ये अच्छा। सब कुछ मेंशन कर देना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटे में निपटाएंगे कि आपने लैंग्वेज मराठी क्यों चूज किया, तो कैसे चूज की, और आप क्या अच्छा। बताना चाहोगे बच्चों को कि आपको कैसे चूज करना लाइक है, ये भी मल्टीपल बता टाइम्स दो। हमने भी बताया है, बट अच्छा। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उन्हें क्या समझ में आना चाहिए। मैं जब पहले आई थी तो मैंने तो डिसाइड कर लिया था, क्योंकि पहले से इंग्लिश मीडियम था। अच्छा। तो मराठी लेने का ऐसा कोई यही नहीं था कि चलो इंग्लिश में लेंगे, तो मैंने इंग्लिश की बुक्स भी खरीद ली। अच्छा, और फिर पता चला कि ये तो जो मैं पढ़ रही हूँ ये तो मैं मेरी मदर टंग में अच्छे से लिख से पाऊंगी। यही मैं Same, बोलती हम ही यही हूँ, करते हैं। हाँ। क्योंकि हम ये सीबीएसई से है, मैं कॉन्वेंट से हूँ, मुझे भी वही सवाल था आने के बाद हाँ, कि मुझे कौन भी सी है। लैंग्वेज में लिखूं। तो मैंने मेरी सीनियर थी, बहुत सुपर सीनियर थी, वो मेरे पहले से जान पहचान की थी, तो उनसे पूछा था, तो उसने बोला कि एक्चुअली उन्होंने बोला कि लैंग्वेज जो है वो मराठी रख, क्योंकि इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा तुझे। हाँ। तुमने 10th तक अगर इंग्लिश में किया है तो भी तू मराठी रख, क्योंकि उन्होंने इतना मतलब मुझे बोला कि नहीं तू मराठी रख, तो मतलब मुझे मदर टंग में कॉन्फिडेंस हम आया कुछ कि लिख नहीं सकते मराठी हैं। में हाँ। कुछ तो होगा, इसलिए मराठी रखने के लिए बोला है उन्होंने। यस, राइट। मतलब आप भी कैसे कर सकते हो, आप जिस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो। लाइक हमारे यहाँ पर इंग्लिश भी चूज करने वाले होते हैं जिनको इंग्लिश बहुत। अच्छा लगता है, जो कि इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं। Yeah. मतलब सवाल क्या होता है कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है और आप उसके बारे में कौन सी लैंग्वेज में अच्छे से थिंक कर सकते हो और लिख भी सकते हो, उस लैंग्वेज को चूज कर लो, उतना ज्यादा बड़ा बैरियर नहीं होता। और यहाँ अब पे पहले से हम क्या होता है कि पहले से हम इंग्लिश में पढ़े होते हैं, हाँ। बट आयुर्वेद के रिलेटेड, आयुर्वेद Yeah. से रिलेटेड Right, हम कुछ right. भी नहीं पढ़ते हैं। हम्म। तो हम जिस मतलब ये वात पित्त कफ, अगर एज अ मैं मराठी फैमिली से आती हूँ, हाँ। तो मराठी अपने फैमिली में ये वात ये हुआ, पित्त ये हुआ, ये हम पहले से सुनते हैं, yes, तो हम उसमें ज्यादा थिंकिंग able करना भी लिख इजी हो सकते जाता है, easy हो इलॉबरेट जाता है। करके इजीली लिख और पाते एक हैं। अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि ग्रहणी, मतलब एक ऑर्गन भी है, एक डिसीज भी है। हाँ। लाइक अगर हम ग्रहणी करके बताएंगे मराठी में तो संस्कृत मराठी थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं अच्छे Yes, से। yes, Yes. और वही वर्ड्स हमें ऐसा नहीं है कि अगर ग्रहणी को ड्यूडनम बोलते हैं, अगर हाँ, रिलेट हाँ, करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हो हमें जाता है। ग्रहणी को ड्यूडनम नहीं लिख सकते, नहीं। ग्रहणी ही लिखना लिखना पड़ता होता है। है। तो Yes. फिर मैंने ये Yes, सोचा कि अगर मैं ग्रहणी डायरेक्टली मराठी में लिख ही सकती हूँ, तो मैं क्यों उसको GRH ऐसे लिखूँ ना, तो सही इजी हो है। जाएगा। इसीलिए मतलब अगर फिर इंग्लिश में भी लिखोगे ना तो वहाँ पर ग्रहणी ही लिखना
लिखना हाँ पड़ेगा। ड्यूडनम लिख के नहीं होता, आप गृहिणी लिख के ब्रैकेट में ड्यूडनम लिख लिख सकते सकते हो, हो। बट ये नहीं होता कि आप नहीं लिख सिर्फ सकते। ये प्रॉब्लम होता है कि ऑल इंडिया वालों को के लिए इंग्लिश या फिर हिंदी में लिखना पड़ता है। हाँ, तो उनकी मदर टंग अभी हिंदी हुई है। उनकी मदर टंग हिंदी है तो उनके लिए भी वो आसानी हो जाएगा ना। यस, एक्चुअली अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मैंने खुद से ऐड किया है। Okay. ये बाकी के क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट से आए थे कि क्या करना है, कैसे करना है, बट ये क्वेश्चन मैंने खास करके ऐड किया है क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना मुझसे पूछते हैं, मतलब उनका कॉलेज स्टार्ट होने से 2-3 महीने पहले पूछ लेते कि भैया हम कौन सी किताबें खरीदे, अभी हाँ। हमें पढ़ाई करनी है, अभी पढ़ाई ऑलरेडी start हमारे करनी है। कॉलेज में आए हैं ना जूनियर्स, तो हाँ। एक दो मुझसे मिले थे तो मुझे अच्छा। बोला उन्होंने कि मैम कौन सी बुक ले। मैंने बोला 1.5 महीना कुछ भी मत कर, तू खाली घूम यहाँ पे, कुछ हाँ, नहीं मतलब बुक्स ऐसा भी इतना नहीं जल्दी है। लेके क्या करने करेंगे। वाली है। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है, करना है तो कर सकते हो, बट बाकी की भी चीजें करो ना, हाँ, मतलब मतलब कॉलेज घूम लाइफ सकते होती हैं है, अभी। सब कुछ होता है। इतनी जल्दी, मतलब मैंने बोला कि पहले जान लो क्या है कैसे है, कोई भी क्या भी बता जाएगा कि Yes. ये लो ये लो, लेकिन तुम खुद से जब तक इसने कैसे खुद से रियलाइज किया कि मुझे ये करना करना है, है। इसने खुद से रियलाइज हुआ इसको कि मुझे Right. इंग्लिश में नहीं होगा, मुझे ये मराठी में लिखना है, तो उसने खुद से किया। हाँ, हाँ मतलब डिसीजन लिया कि मैं मराठी में लिखूंगी। ऐसे खुद से सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद में एक अलग अलग हो मिलता जाता है है। मुझे हमें। भी जो जूनियर्स पूछते हैं कि ना मैम कौन सी बुक ले, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैंने जो गलती की वो मत करो, क्योंकि मैंने पहले इंग्लिश वाली बुक्स पूरी ले ली थी, क्योंकि पहले से इंग्लिश है तो उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी कि मुझे कौन सी लैंग्वेज लेनी है। मुझे तो ऐसा लगता है इसीलिए कि मैं कॉलेज सबको में जाने बोलती के हूँ। बाद सीनियर से देख के मतलब लेना चाहिए। हाँ, जैसे, हाँ। उनको ज्यादा Time लेना एक्सपीरियंस चाहिए। होता है, बट हमें क्या लगता है कि हम तो पहले से इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मैं नहीं वही लूंगी। तो मैं जो भी पूछता है तो उसको बताती हूँ कि पहले आप 1-1.5 महीना ना पहले या लाइब्रेरी से जाके देखो देख लो। कि वहाँ एक की लेसन books use पढ़ो कर सकते और देखो कि उससे क्या लिखना है, लिख पाओगे या नहीं। और उतना और time उसके भी बाद होता है, हाँ, ऐसा नहीं बहुत कि- टाइम है अभी हाँ, तो। 1.5 साल का कल ही है ना। एग्जाम है, हाँ। ऐसा भी नहीं होता है तो ना, तो most टाइम important इंटरनल Yes. आने तक भी 6 मंथ जाते हैं। आराम से। मतलब मुझे यही लगता है कि यार सब कुछ मेंटेन रहना चाहिए, लाइक कॉलेज लाइफ भी मेंटेन हो, आप थोड़े से घूमो फिरो, सभी चीजें करो अच्छे से। एंड अगर हम जानते तो इसने हर एक चीज को कवर किया था। अभी Almost लास्ट ईयर अच्छे में से आते किया हैं था। तो कल मैंने देखा फर्स्ट ईयर वालों को, उनका फर्स्ट डे था ना फर्स्ट ईयर वालों का, तो वो लड़कियां बाहर आ रही थी, सेल्फी ले रही थी। मैंने बोला फर्स्ट ईयर करना पड़ता है। अभी तो रोज सेल्फी ले लेते हैं, वही हमको अभी तो। टाइम भी नहीं मिलता है। अभी गलती से फोटो में आए तो भी बुरा लगता है। अरे नहीं क्यों आए। सच हाँ, में। तो तुमने एक क्वेश्चन है कि तुम्हारा स्टडी शेड्यूल कैसे था, तुमने अपने कॉलेज को कैसे मेंटेन किया, एंड पर्सनल लाइफ जो होती है जो कि अच्छा। एंजॉय करते हैं Friends, करते हैं, तो family, वो वो कैसे? वो भी कैसे किया। पहले पानी लो ना। तो पहले क्वेश्चन ये कि कैसे पढ़ा, तो मेरा ये रहता, ऐसा नहीं था, अगर अब हमें 5.5 साल का कोर्स है पूरा, इतना बड़ा कोर्स है, तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैं रोज ही 5 घंटे पढूं, रोज हाँ। 6 घंटे, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आज जो पढ़ाएंगे उतना तो एटलीस्ट कंप्लीट करना है। करके रखते ऐसे नहीं है कि वो मैं बैकलॉग छोड़ू, क्योंकि अब हम कॉलेज में आ गए तो स्कूल जैसे तो नहीं होगा कि हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता। नहीं होता है। ये तो सही बहुत सारा है जो हमें खुद से कवर करना बहुत सारा है। नहीं, ऑलमोस्ट हाँ, बहुत कि सारा। बहुत सारा है सेल्फ कि- स्टडी बहुत- मैटर्स हाँ। अ लॉट हियर। यहाँ पे तो मतलब टीचर सिर्फ आपको ये टॉपिक डालेंगे, उस टॉपिक के अंदर बहुत होता है। अब तो ये एक घंटे में जो होता है उतना ही करना बस है खत्म। हाँ ना, कभी-कभार ऐसे भी होता है कि 1 घंटे के लेक्चर में ऑलमोस्ट आधा सिलेबस कंप्लीट होता है। हाँ, हाँ, बहुत होता है, बहुत होता है। एग्जाम के पहले तो ऐसे हो जाता है। हाँ ये हो गया, हाँ ये भी हो गया। और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते एक्चुअली कि हाँ। नहीं सर आप पढ़ाओ, नहीं ऐसा नहीं होता है, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है यहाँ पे। उसी सेल्फ को स्टडी college से कहते हैं। हाँ। सेल्फ स्टडी से ही होता है, वरना नहीं होगा, पास भी नहीं हो सकते फिर तो मुझे अब कल तो। वो लड़की पूछो, अरे इतने क्वेश्चंस होते ना उन लोगों के जो नहीं आते हाँ। उनके, मैम लेक्चर्स कितने होते हैं, फिर कितने घंटे के होते हैं। मैंने ये तो बोला पेरेंट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। कितने घंटे पढ़ाते, मैंने बोला देख फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे लेक्चर्स ज्यादा नहीं होते, बहुत लिमिटेड लेक्चर्स होते, तो खुद से पढ़ना 1 महीने के बाद चालू कर, अभी भी चालू कर। वो नए नए आए, नीट से आए ना, तो उनको लगता है कि एक्साइटमेंट Excitement रहती है कि इतना मुझे ही नई पढ़े चीजें से, हाँ। पढ़ने के लिए मिलेंगी, या फिर उसमें आयुर्वेदा, फिर उनका एक दुख अलग रहता है कि एमबीबीएस नहीं नहीं मिला है, मिला। तो बहुत बढ़ गया है, प्राइवेट वाली भी सीट गई है, बहुत ये तो होता दुख है नहीं, अभी बेचारे और दुख मनाएंगे। टॉपिक चेंज करते हैं। एक्चुअली। तो तुमने कैसे मैनेज किया। हाँ। तो पहले ये था कि आज का आज कंप्लीट करना है, और अगर मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने टॉपिक डाला है तो उसके अंदर बहुत कुछ आता है जो नहीं कंप्लीट हो पाता, तो जो बैकलॉग रहता था वो मैं संडे को कंप्लीट करती थी, बट उस दिन कंप्लीट करना ये मेरा ज्यादा प्रायोरिटी रहती थी। अगर थोड़ा पढ़ाया है तो चलो उतना ही करके, कभी कभी होता है कि बहुत कम करते हैं टीचर्स, तो उस दिन ऐसा होता था कि चल छोड़ा आज छुट्टी है मुझे,
बट जो रह जाता था तो वो मैं संडे को कंप्लीट ही करती थी और खुद से छोटे छोटे गोल्स बनाती थी कि हाँ मुझे आज इतना पढ़ना है या इस वीक में मुझे इतना कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं होगा कि मैं लास्ट के 1 महीने में पढ़ूंगी, 1 महीने में पढ़ के कुछ नहीं होता। अब जो साल भर पढ़ते हो ना, तो उस साल भर का पढ़ा हुआ उस टाइम पे हेल्प आता है। इतना सारा सिलेबस आप रिवाइज भी कर नहीं पाते एग्जाम से पहले, तो आप अगर साल भर पढ़ोगे तो वो छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको याद आती है उस टाइम पे। अब अभी हमें एमसीक्यूज भी है, तो एमसीक्यू में भी ऐसा नहीं होता ना कि मैं आज लेके बैठूं और वहां से वहां तक पढ़ूं। आप एग्जाम के टाइम पे उतना नहीं पढ़ सकते, सिलेबस इतना है कि उसके टॉपिक के नाम पढ़ते पढ़ते ही मतलब उतना टाइम चला जाता है। तो उस एमसीक्यू भी आपको अगर कवर करने तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ऐसे नहीं कि मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे नहीं, इतना होता भी नहीं। 5.5 साल इतना नहीं पढ़ सकते ना, हर रोज इतना नहीं हो सकता, हम भी थक जाते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो बस, वही मुश्किल होता है, एक वही दिन इम्पोर्टेंट मोटिवेशन होता मिलता है बच्चों हाँ। को, चलो आज के दिन आज से पढ़ना है, कल के दिन के लिए एक्सरसाइज, फिर एक मोटिवेशन बुक पढ़ते, फिर पढ़ाई करते, 1 दिन 2 दिन वो फिर तीसरे दिन नहीं होता। ये नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, कंसिस्टेंसी अगर मैटर्स करती है कि अगर आप साल भर कितना पढ़ते हो, साल भर में मतलब अगर 10 मंथ तक मतलब 10 मंथ तक आप जितना पढ़ोगे वो उस लास्ट के 2 मंथ में आपको सिर्फ रिवाइज करना है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर आप तभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप कितना ही लिख पाओगे। एटलीस्ट वो एक बार पढ़ा है आपने तब, तो अब आप मतलब उसको रिवाइज करके कर सकते हो कंप्लीट। और ये चीजें सभी लॉजिकल रहती है कि हमें पता होनी चाहिए ऐसा। और अगर अभी बेसिक कंप्लीट नहीं होते तो फिर आगे जाके बेसिक ही कंप्लीट करने पड़ते हैं। नहीं हो पाता। मैं यही बताती हूँ कि ये पेपर में आता है नहीं आता है, हमें लेना देना नहीं है इससे, लेकिन अभी नहीं किया, अभी नहीं पढ़ा तो कब पढ़ेगी तू। हाँ, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो हमने वो MKDK वाली बात बताई ना, वो तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, बट पढ़ने के लिए हमें हर टॉपिक कवर करना है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू भी बराबर था, लेकिन पढ़ने के लिए सब करना है, क्योंकि वो टॉपिक भी हमारे बेसिक्स होंगे ना किसी तो चीज को पढ़ने के लिए, तो वो तो अभी कंप्लीट करना ही है। इसीलिए पहले से पढ़ो, फिर एग्जाम के टाइम पे वो देखो एक बार। इम्पोर्टेंट थिंग मैं हर बार बता रही हूँ कि हमारे पास उतना टाइम है। हाँ, 1.5 साल का टाइम है, कर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम हैं। नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। मतलब शुरुआत से थोड़ा थोड़ा कम करो, मगर कंसिस्टेंसी Consistency थोड़ा सा वो बढ़ते जाएगा हाँ, टाइम। right. यस। एंड अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्टली आंसर बता देना, क्योंकि मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाउ टू स्कोर मोर, जैसे कि तूने बताया था, DK वगैरह कर लो, ये सभी चीजें कर लो। एंड उसी के साथ है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम कैसे गेन कर सकते हैं। हाँ, तो नॉलेज के लिए आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा और अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे अच्छी बुक्स मतलब क्या आता है कि जैसे कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ो। तो हमारे लिए स्टैंडर्ड बुक्स है कि संहिता पढ़ो, और संहिता भी अच्छी ऑथर की पढ़ो कि जिन्होंने अच्छे से इलॉबरेट किया होगा। अगर पहले से हम वही से पढ़ेंगे तो पीजी के लिए भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मतलब जैसे कि मैं मेरी सीनियर से सुनती हूँ तो उनका ये होता है कि संहिता पढ़नी पड़ती है उसके टाइम पे, तो संहिता तब जाके पढ़ना ही है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। नहीं पढ़ा था मैंने, लेकिन सेकंड ईयर से जैसे हमें संहिता इंट्रोड्यूस हो गई तब से मैंने संहिता। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा तब से पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट एक रीड तो हो गया। अब ऐसा तो नहीं ना कि मुझे सारा याद, मतलब अब में सारा याद होगा, नहीं होगा सारा याद, बट तो याद आएगा, रीड तो किया था। हाँ, कुछ रीड तो किया था, न्यू नहीं होगा। तो नॉलेज के लिए साल भर पढ़ो, और एग्जाम के मार्क्स का बात है तो उसके लिए तो प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा हैंडराइटिंग ढंग का होना चाहिए, या आप उस पे प्रिपेयर करो थोड़ा सा। हाँ, तो हैंडराइटिंग प्रेजेंटेबल पेपर होना चाहिए। हम पेपर टीचर के लिए लिखते हैं और नोट्स अपने लिए बनाते हैं, तो टीचर को समझना चाहिए। नोट्स हमारे लिए होते हैं तो वो कैसे भी लिख सकते हो, बट हम उल्टा करते हैं, नोट्स अच्छे से बनाते हैं, 2-3 पेज लिखे, पेपर कैसे भी लिखते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मतलब हमारे क्लासमेट है, तो उसके नोट्स कैसे होते बताया, एक ऐसा पेज है तो उसका वो डिवीजन करता है, फिर उसके 4 डिवीजन देते हैं, इतना छोटा लिखता है, इतना छोटा लिखता है कि पूरा एक दिन का इतने बॉक्स में, फिर उसका नेक्स्ट डे को इतना बॉक्स में। मैंने जब उसके नोट्स देखे तो मैंने बोला नहीं होता मुझसे, और 2 स्पेक्स लगाने पड़े। मतलब कैसे होता है कि जिनके हैंडराइटिंग अच्छी है ना, लाइक हमारे क्लास में 2-4 लोग हैं, उनको सच में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो कुछ भी लिखे, और मेरे हैंडराइटिंग देख रहे हुए मतलब ये भी मैंने सोच के अच्छी निकाली है, अभी इससे कैसे मैं टॉपर बनूंगा। मेरा क्या होता है पता है क्या, मेरा मतलब मैं हर बार डिसाइड करती हूँ कि मैं पेपर बहुत अच्छे से लिखूंगी, तो मेरा पहला पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज मैक्सिमम
लिखने लायक होता है, फिर मुझे पता चलता है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं होने वाला, तो ऐसा लिखना स्टार्ट कर देती हूँ मैं कि समझ में आता है, तो लेकिन मतलब कि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, और ये होता है कि 11th-12th में हम ज्यादातर क्या करते हैं कि मतलब सब्जेक्टिव नहीं होता, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो लिखने की पूरी यही खत्म हो जाती है। सच में पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्या होता है तो मतलब 100 मार्क्स का पेपर, उसमें भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये अपने स्कूल जैसे नहीं होता ना कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं एक पेज में खत्म कर दूंगी, यहाँ पे तो कितना लिखा इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि कितना लिखा, कैसे जाते हैं फिर तो इतने टाइम पेज मैनेज लिखे। मतलब कैसे तो मैं तो किसी तो पता है मतलब कि तुमने आज जाके कॉलेज में क्या किया, तो कॉलेज में क्या नहीं बताता, मैं कल रात को सोया, मैं सुबह ब्रश किया, इतना बड़ा चला के लिखता हूँ ना, तब जाके मैं पास हो जाऊंगा। तो इसकी वजह से ये जो सभी टिप्स है ना, इसके लिए मैंने इसे बुलाया है, मैंने खुद से नहीं बताया। एंड एक मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक मतलब ये मैंने खुद से ऐड किया है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है कि सीआर बन के कैसे लगता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एंड लास्ट में कि क्या टिप्स उन्हें देना चाहोगी, लाइक हो सके कि लाइफ एंजॉय करो, दोस्त बनाओ, क्या मतलब कुछ भी हो। अच्छा, तो पहले सीआर बन के जब हमारे रिजल्ट आता है तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, बोलूंगी जलने वाले की जलती है। सोच रहे थे ये सीआर बन के कैसे बन अच्छे से अरे मतलब हमारे खुद की क्लास में से भी 2-3 बच्चों मतलब बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत शातिर होते हैं, उनका अंदाजा रहता है, उनको पता था कि मैं सीआर नहीं बनूंगा, लेकिन उनके पास लिस्ट होती है, ये हाँ ये बन सकती है, ये बन सकती है। मैंने 2-3 नाम सुने थे उनकी क्लास में बच्चों से, हाँ ये उसमें तेरा भी नाम था, तो ये बन सकती है, ये बन सकती है, हाँ तो इसने मुझे बोला वो सीआर बनी, मैंने बोला हाँ मैंने सुना था उसका नाम, वो बन सकती थी। ये बहुत चालाक होते हैं बच्चे क्लास में से। मतलब सीआर लोग है ना, चुप चुप के पढ़ाई करते हैं, पता नहीं चलता कब पढ़ते हैं। सच में आओ तो तब अच्छा लगता है, तो बने अब, बट ना उसके बाद बहुत हार्ड होता है क्योंकि लग जाता है ना आगे क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो भी क्लास गलती करे वो रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करनी है। मतलब हमने इतना कुछ देखा है ना, मतलब मौत भली मगर सीआर जो एक्चुअली जो भी क्लास में से गलती करता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। सच में मतलब एक अच्छा ही एक्सपीरियंस रहता होगा हमेशा, मतलब हमें तो पता नहीं मगर रहता है एक्चुअली, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत कुछ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, और उसके बाद उसके साथ ना क्या बोलते स्ट्रेस भी आता है कि पहले मेरे यही फ्रेंड्स थे, चलो अब ये मैंने ये किया, ऐसे हुआ, मतलब बहुत कुछ कि हमें लोग भी देखने को मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, नई चीजें सीखने को भी मिलती है, और उसके साथ ना अपने जो स्टडी होता है उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि नहीं हो पाता है। पहले पहले जब ऐसा हुआ था ना तो दिन भर काम में चला जाता था, ये करना है, ये करना है, वो करना है, और उसके साथ पढ़ाई को मेंटेन करना मुझे लगता है थोड़ा टफ है, होता है, क्योंकि ऐसे लगता है ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, और पढ़ना भी है, किसी को ना नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। अगर किसी टीचर ने बोला कि मुझे ये करके दे दे या तुम ये कर सकती है क्या, तो नहीं बोल सकते। हाँ। और नए टीचर आए होते हैं, और ऐसे मतलब अभी आए हम इस सेकेंड ईयर में, तो ऐसे होता है कि हाँ इस टीचर ने बोला, और टीचर बहुत सारे हैं, और हम मतलब करने वाला वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हाँ कि सीआर पढ़ाई भी करे, सीआर हाँ। आंसर भी दे, सीआर ये भी करे, वो भी करे, होता है। तो थोड़ा टफ होता है कि बैच में 75 बच्चे थे, हमारे में 50 थे ना, तो वो भी चेंज हुआ था उनके टाइम पे। हाँ दोनों वो भी चेंज था हमारे, चेंज हुआ था, हाँ हमारे बैच से। तो अभी लास्ट का है सबके, इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मगर अभी जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो के बीच में जो कमेंट्स करेंगे ना, तो उसके रिगार्डिंग हम एक पार्ट सेकंड बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के लिए भी हमें कुछ ज्यादा रिटेक नहीं लगे, कुछ नहीं, हमने बस हमने डिसाइड किया था कि कैमरा रख के सिंपली हम बात करेंगे, एंड एक वेरी फ्रैंक वीडियो हम देंगे आप लोगों को। तो ऐसा ही क्या करेंगे, हम फ्रैंक वीडियोस आगे बनाएंगे, बट एक लास्ट थिंग कि तुम क्या टिप्स देना चाहोगे, लाइक फ्रेंड्स बनाओ, फिर बाद में घूमो फिरो, मगर क्या मतलब जो भी कुछ हो। हाँ, तो ये जो है ना घूमना फिरना, तो ये फर्स्ट ईयर में ज्यादा होता है, बाद में नहीं हो पाता है, तो और जो अभी अभी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ो, तो थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा घूम भी सकते हैं हम, अभी नहीं घूमेंगे तो बाद में नहीं हो पाता, क्योंकि दिन भर कॉलेज होता है। पहले फर्स्ट ईयर में ऐसे नहीं होता कि दिन भर पूरा कॉलेज है, अभी कैसे है सेकेंड ईयर में आके सुबह लेक्चर्स होते हैं, शाम को पूरा लेक्चर्स में जाता है, या सुबह प्रैक्टिकल, शाम को लेक्चर्स, तो वो टाइम ही नहीं मिलता, तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में अभी तब ऐसे लगता था कि बाद में करेंगे, तो ऐसा है कि हमने तो ठीक ठाक घूम लिया, घूमते थे हम अच्छे खासे, तो घूमो फिरो, अपने दोस्त बनाओ,
अपने फैमिली मेंबर से क्या होता है कि दूर रहने आते हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस आने लगता है। Actually, हाँ। पहले तो हम होम सिकनेस होती है कि होती है। अभी मैं आई हूँ, बाद में ऐसा होता है कि Friends बात बन जाते तो तो घर वालों को से भूल बात जाते कम थोड़ी हो बहुत। हाँ। जाती है, तो उनसे भी मतलब ऐसे नहीं Maintain कि करना मेंटेन करना चाहिए कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोर्स है। इतने टाइम में हमें यहाँ सरवाइव करना है तो सब मेंटेन करके रखो। राइट। यस, तो फिर बाद में हम क्या कुछ पूछना है? नहीं मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है, हो गए। मुझे लगा इस वीडियो को हम क्या कहते हैं एंड करेंगे यहाँ पर। Yeah. इसकी ड्यूरेशन भी शायद से बहुत लंबी हो चुकी एंड है हमारे एक्चुअली discussion से। मुझे ऐसा लगा कि हमने राइट पर्सन को चुना है, हम्म। क्योंकि ये जो इसने फेस किया ना वो हमने नहीं किया है, क्योंकि हमारे टाइम में सिलेबस सच में अलग था, पेपर पैटर्न अलग था, नहीं, actually, और इसने जो हाँ। बताया वो एक्चुअली हमें पता नहीं था। नहीं अभी था। रियलाइज हुआ कि इसने ये सब कुछ किया है एंड Yes. वेरी पॉजिटिवली शी प्रेजेंटेड ऑल द थिंग्स टू यू ऑल। नहीं, मैं बताना चाहूंगा ना कि हमने बुक्स भी डिफरेंट यूज की थी। हम हाँ। थियोरेटिकली ज्यादा देखते थे, नॉलेज की तरफ से मतलब ऑनेस्टली बता सकते हैं हम यहाँ पर। एंड हम सच में इस पैटर्न के लिए एक आइडियल कैंडिडेट नहीं थे। हाँ। सो उसने जो बताया कि नॉलेज कैसे लेना है and हर एक उसने व्यू का कैसे हम maintain जरूर किया। लेने वाले हैं। इससे इसके आगे भी बहुत ज्यादा वीडियो हमने प्लान करके रखे रखे हैं, हैं। जो हर एक कोई अपना अपना अलग एक्सपीरियंस बता के बताएगा, जाएगा। जाएगा। सो आपको रियलाइज हो सकता है कि ये प्रॉब्लम मुझे है, या फिर उसकी प्रॉब्लम अलग जो हम वीडियो बनाने वाले वो प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो Yes. सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यस, एंड अगर आप हमसे कुछ डाउट पूछना चाहते हो या तो मैम से पूछना चाहते हो, आकांक्षा मैम से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अगली वीडियो के बीच में या तो मैं इनसे पूछ के आपको आंसर जरूर कर दूंगा। Yes. तो चलो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ।